हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। देखिए, एक बहुत ही गुड न्यूज़ है अगर ये कहूँ मैं कि अभी हम लोग पूरी दुनिया के सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री नहीं हुए हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हाँ, अभी हम लोग वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री नहीं हुए हैं और ये खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है। तो चलिए इसी टॉपिक पर आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। हर क्वेश्चन का मतलब जो लोग तैयारी करते हैं यूपीएससी की या किसी अदर एग्जाम की, उनके लिए तो ये इन्फॉर्मेटिव सेशंस हम लोग लेकर के आते ही हैं, लेकिन जो लोग तैयारी नहीं करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है कि हम लोग वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री नहीं बने। इंडियाज प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन एज ऑन जुलाई 1 वॉज 139 करोड़, लेस देन चाइनाज। ये गवर्नमेंट ने खुद कहा है। तो हुआ क्या है, देखिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया की 26 जुलाई की क्लिपिंग है जिसमें यही बात कही गई है कि 1 जुलाई को हम लोग 139 करोड़ रह गए थे, जबकि यूएनओ ने कहा था, यूएनओ का जो एस्टिमेशन था वो ये था कि 1 जुलाई को इंडिया की पॉपुलेशन 142.9 करोड़ होगी और ये चाइना की पॉपुलेशन को सरपास कर जाएगी। तो इसके जवाब में ये कहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि 1 जुलाई को हमारी पॉपुलेशन 139 करोड़ थी, ना कि 142.9। तो देखिए हुआ क्या कि जब आरटीआई डाला गया और अपोजिशन से क्वेश्चन पूछा गया रूलिंग पार्टी को क्वेश्चन आवर में कि क्या इंडिया वाकई में वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया है, तब उस कंटेक्स्ट में होम मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ने अपने रिप्लाई में ये जवाब दिया, चौंकाने वाला जवाब दिया कि हम लोग अभी भी चाइना से पीछे हैं पॉपुलेशन में। देखिए हमारे यहाँ इंडिया में रजिस्ट्रार जनरल का काम होता है पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट कराना, पॉपुलेशन के डाटा कलेक्ट करना, और ये जो रजिस्ट्रार जनरल होता है ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करता है और होम मिनिस्टर हैं अभी अमित शाह और इनके जूनियर मिनिस्टर हैं नित्यानंद राय। तो नित्यानंद राय ने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डाटा को आधार लेते हुए ये डिक्लेयर किया कि 1 जुलाई 2023 को हमारी पॉपुलेशन 139 करोड़ थी, जबकि यूएनओ ने अप्रैल में जो डाटा रिलीज किया था, इस डाटा का नाम था वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022 में ये कहा था यूएनओ ने कि 1 जुलाई को इंडिया की पॉपुलेशन 142.9 करोड़ हो जाएगी, जबकि चाइना की जो पॉपुलेशन है 1 जुलाई 2023 को ये 142.6 करोड़ होगी। तो 142.6 करोड़ से इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है और इस वजह से इंडिया इज़ दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑन 1 जुलाई, जिसको क्रिटिसाइज करते हुए, कंडेम करते हुए नित्यानंद राय ने ये डिक्लेयर किया है। देखिए यही स्टैटिस्टिक्स यूएनओ ने दिखाया है। फर्स्ट और सेकंड के बाद थर्ड में कितना डिफरेंस है आप देख रहे हो, केवल 2 ही पूरे वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए नित्यानंद राय ने यह डिक्लेयर किया है कि इंडिया की पॉपुलेशन अभी भी इतनी नहीं है जितना यूएनओ बता रहा है। इसमें चाइना की पॉपुलेशन अप्रैल में इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री था, ये कहा यूएनओ ने, जबकि 1 जुलाई 2023 को इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को सरपास कर गई है, ये कहा। तो अगर हम लोग इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन को ध्यान में रखें, 15 ईयर्स से लेकर के 59 ईयर्स को एज ग्रुप को देखें, तो हमारे यहाँ वर्किंग एज धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, बढ़ रही है। 2011 में 60.7 मिलियन, 2016 में 62.8, 2021 में 64.2 और 2026 में 64.8 मिलियन लोग इंडिया में वर्किंग एज ग्रुप में होंगे, 15 से 59 ग्रुप में। लेकिन अगर हमारा जो इंडिया का वर्किंग एज क्राइटेरिया है वो 15 से 65 ईयर्स के बीच होता है और इसे वर्किंग एज माना जाता है। और इस समय इंडिया में जो वर्किंग एज है वो 68% है,
मतलब 100 में से 68% लोग जो हैं वो 15 से 65 ईयर्स की एज ग्रुप के हैं, काम करने वाले हैं, कार्यशील जनसंख्या है, वर्किंग एज है। और ये वर्किंग एज अगर हम लोग मोस्ट पॉपुलस कंट्री पूरे वर्ल्ड में हो भी गए तो हमारे इकोनॉमी को गिरने नहीं देगी और आगे डेवलप करेगी और रेवेन्यू जनरेट करेगी। ये बताया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, नित्यानंद राय ने, जब वो अपने इस आंसर का जवाब दे रहे थे। उन्होंने इस बात का, यूएनओ की रिपोर्ट का खंडन करते हुए ये भी कहा कि ये जो यूएनओ की रिपोर्ट है इसमें जो चाइना का सेंसस हुआ था ये 2020 में हुआ था, जबकि इंडिया का जो लास्ट सेंसस हुआ था ये 2011 में हुआ था, क्योंकि अभी तक इंडिया का सेंसस रिलीज हुआ ही नहीं है 2021 का। तो ये किस बिहाफ पर ये बोल रहे हैं कि ये 142.9 करोड़ हो गया है इंडिया, जब हुआ ही नहीं सेंसस। तो इस वजह से क्रिटिसाइज किया है गवर्नमेंट ने यूएनओ की रिपोर्ट को। तो यूएनओ की रिपोर्ट जो होती है वो कुछ अलग फैक्टर्स पर बेस होती है, जिनमें फर्टिलिटी रेट, मोर्टालिटी रेट, इंटरनेशनल माइग्रेशन, इन सबको देख करके सर्वे कंडक्ट कराया जाता है और उसके बिहाफ पर ये रिपोर्ट निकाली जाती है। हालांकि अप्रैल में यूएनओ ने जो रिपोर्ट पब्लिश की थी, इस रिपोर्ट में खुद डिस्क्लेमर भी डाला था यूएनओ ने, जिसमें इसने ये कहा था कि पॉपुलेशन साइज जो है ये अप्रॉक्सीमेट है और सब्जेक्ट टू रिवीजन है, मतलब इसको रिवाइज किया जा सकता है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, अप्रॉक्सीमेट है, जिस वजह से जो इंडिया की रिपोर्ट है वो सही है। अभी तक इंडिया में जो पहला सेंसस हुआ था 1872 में हुआ था, जिसे लॉर्ड मेयो ने कराया था, और ये सही सेंसस नहीं था। इसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन ने सिस्टमैटिक सेंसस इंडिया में कंडक्ट कराना स्टार्ट किया और तब से लेकर के आज तक हर 10 साल पर सिस्टमैटिक सेंसस होता है। पहली बार कोविड ने इस सेंसस को भी रोक दिया। जो काम चाइना और पाकिस्तान ना कर सके, उनके अटैक इंडिया में ना कर सके, वो कोविड ने कर दिखाया। वर्ल्ड वॉर ने भी इंडिया का सेंसस हुआ था, सही टाइम पर हुआ था। चाइना की वॉर 1962 में भी सही टाइम पर हुआ, पाकिस्तान की वॉर 1971 में भी सही टाइम पर हुआ, लेकिन कोविड की वजह से इसको रोक लग गई और 3 साल के बाद 2024 में अब इंडिया का सेंसस कंडक्ट कराया जाएगा। ये इंडिया की गवर्नमेंट ने खुद कहा था, इंडिया इज ब्रेसिंग फॉर इट्स फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन 2024। तो ये द प्रिंट जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसमें ये पब्लिश हुआ था। तो अब ये जो डाटा होते हैं ये क्या ज़रूरी होते हैं, इससे इंडिया की ग्रोथ और फ्यूचर और स्टेटस पता चलता है। हर शहर, हर गांव, हर कस्बे, हर राज्य का स्टेटस पता चलता है कि उस राज्य में लिटरेसी रेट कितना है, एजुकेशन रेट क्या है, हाउसिंग और हाउस होल्ड एमिनिटीज, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, फर्टिलिटी, मॉर्टेलिटी, लैंग्वेज, रिलीजन, डिसेबिलिटी, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन सेंसस से ही मिलती है। और अगर ये सेंसस नहीं होगा तो ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो ज़्यादा पॉपुलेशन होना अच्छी बात है या बुरी बात है, इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डेवलप करता है। और इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, 68%। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? वर्किंग पॉपुलेशन को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। ये वर्किंग पॉपुलेशन 15 से 65 ईयर्स की एज ग्रुप के बीच की होती है। तो हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वर्किंग क्लास है, और इस वर्किंग क्लास को अगर स्किल प्रोवाइड कराई जाए तो ये पूरे वर्ल्ड में हमारे स्किल को लेकर के जा सकता है और वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। जबकि पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है। जापान और साउथ कोरिया जैसे जो देश हैं ये बूढ़ों के देश हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन यहीं पाए जाते हैं, जापान और साउथ कोरिया में। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। खुद एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए ये बताया कि जो पॉपुलेशन कोलैप्स है ये ग्लोबल वार्मिंग से भी बड़ी समस्या है पूरे वर्ल्ड में, और ये समस्या खुदा की तरफ से हमें एक नेमत है कि अभी तक बढ़ रही है, लेकिन ये बढ़ते हुए भी खतरनाक है और इसीलिए हमें अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ही करना होगा। चलिए जाते जाते क्वेश्चन कि सेक्स रेशियो क्या होता है, अपना आंसर दीजिए। आज इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।